2020 ये राउंड अबाउट मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपरली जो अनाउंसमेंट हुई कि भाई हम प्रोजेक्ट इस तरह बनाने जा रहे हैं और ये उसका इस तरह से मैप होगा और ये इसकी जो है वो शुरू हुई। करते करते 2021 के स्टार्ट में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 2021 के स्टार्ट में 2022 के स्टार्ट में हमने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। ये सारे मराहल जो थे मैंने शॉर्टली मतलब बोल गया हूँ। इसके एंड में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कुछ वीडियो का कुछ पार्ट भी प्ले करूँ जो हमने रिकॉर्ड करवाया है। तो इस तरह से जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी तक नहीं रुकी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास अपने क्लाइंट्स को बताने के लिए। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन टू रेलिवेंट कंपनीज़ ये हो गया हमारा। ठीक है, कि मतलब हमारे पास टीजीसी बिल्डर्स जो है वो एज अ डेवलपर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ग्रेविटी एसोसिएशन जी कंपनीज़ के साथ इंट्रोडक्शन मतलब यही है। और हमारे डिज़ाइनर जो हैं वो आरएफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स हैं, इस्लामाबाद की कंपनी है बेसिकली। ठीक है, और सेंटोरस की जो प्रोजेक्ट है वो वेटनिंग इन्होंने की हुई है, आरएफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स ने, इनकी टीम ने। ठीक है, सेंटोरस इस्लामाबाद का जो प्रोजेक्ट है। और टीजीसी बिल्डर्स के बारे में बात हो गई, ग्रेविटी के बारे में बात हो गई। ठीक है, ये हमारे ऑफिशियल सेल्स पार्टनर हैं राजी वाले। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव्ड है। ठीक है, वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू, यानी पहले और तरह से अप्रूवल्स होती थी प्रोजेक्ट की, अब जो है हमारा प्रोजेक्ट और तरह से जो है यानी वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट टीजीसी बिल्डर्स द ग्रैंड सेंटर मॉल जो है वो अप्रूव्ड है। ठीक हो गया। ये किसकी जुडिशरी में आता है? ये आता है एमसीएफ के अंडर आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फैसलाबाद। ठीक हो गया। द ग्रैंड सेंटर मॉल प्रोजेक्ट मार्केटेड बाय ग्रेविटी एसोसिएट्स टीजीसी बिल्डर्स। उसके बाद आ गया जी प्रोजेक्ट अप्रूवल्स के बारे में। ठीक है, कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इन से अप्रूव्ड है। ये एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि ये डिपार्टमेंट भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये पहले ये होता था कि हर प्रोजेक्ट वाला बंदा इंडिविजुअली इन सब के पास सेपरेट जाता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि ये सारा एक ही ऑफिस के अंदर एक ही उसमें बैठते हैं और पूरा जो फ़ाइल है हमारी सबमिट होती है। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ मराहल से गुज़र के जो है वो अप्रूव्ड होती है। हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। ठीक है, कोई भी बंदा आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो आप पूरे एतमाद के साथ उसको बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव्ड है। अब जो कुछ लोग हैं वो हाइट के हवाले से बात करते हैं कि जी बाय लॉज तो ये है ही नहीं, तो आप उनको बताएं कि भाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में फ़र्स्ट टाइम हमारे प्रोजेक्ट की वजह से बाय लॉज जो हैं वो चेंज हुए हैं। पहले 300 फीट तक था हाइट, बट अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो 450 फीट हाइट को टच करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव्ड है। ठीक है जी। अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं जी कि एरिया टोटल हमारा दो तरह से इसको कनेक्टेड है मेन कैनाल रोड से। एक मेन कैनाल रोड की तरफ से है। ठीक हो गया। और एक हमारा चार चक वाले रोड की तरफ से कनेक्टेड है। मैप के ऊपर जब आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में हमें दोनों तरफ से इसकी एक्सेस नज़र भी आती है और प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में रोड जो है वो पूरे का पूरा चलता है। ये 25 फीट का रोड पैच है जो मेन से एंटर होके पूरे प्रोजेक्ट के एंड से गुजरता हुआ चार चक वाले रोड को जो है वो कनेक्ट करता है। उसमें दरमियान में रैंप्स भी आते हैं। ग्राउंड फ्लोर से पहले लो ग्राउंड फ्लोर में रैंप चला जाता है जो कि हमारे दोनों टावर्स के लॉबीज़ को ड्रॉप ऑफ पॉइंट दे के उसके बाद रैंप अप होके देन लिंक रोड के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक हो गया।
9.25 एकर्स यानी 75 केनाल टोटल रकबा है, इसमें से 58 केनाल पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट की जो लैंड है, कवर्ड एरिया जो है वो 3.3 मिलियन स्क्वायर फीट, मोर देन 3 मिलियन स्क्वायर फीट। मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ मार्जिन कह लें या कुछ अपनी बात को मजबूत रखने के लिए हम इस तरह से बात करें तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मेन एंट्रेंस कनाल रोड की तरफ से और लिंक रोड जो है वो चार चक वाली रोड की तरफ से इस तरह से आती है। ये मेन कनाल रोड की तरफ से एंट्रेंस है। फ्रंट में हमारे पास पार्किंग है, इसके बारे में इंशाल्लाह आगे आने वाले उसमें बात करेंगे। लोकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट के बारे में। पोजीशनिंग की बात जब हुई थी तो एक ये हिस्सा भी हमने बताया कि पोजीशनिंग मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कर दी है, हमने उसको मार्केट करना है, लोगों को इस बात पे लाना है कि ये प्रोजेक्ट कितनी अहमियत रखता है फैसलाबाद के लिए और फैसलाबाद की सराउंडिंग्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूज़र्स के लिए भी। जो हमारे इस बिज़नेस के सर्कल में काम कर रहे हैं, हमने सब के लिए इस प्रोजेक्ट में जो है वो कोई ना कोई अट्रैक्शन इस तरह की रखी है कि वो उसके लिए वेलकम है। द ग्रैंड सेंटर मॉल प्रोजेक्ट एट द मेन आर्टरी ऑफ फैसलाबाद विच इज़ गोइंग टू फैडमेक, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, ठीक हो गया जी, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द CPEC प्रोजेक्ट। फैडमिक को हमने इसलिए बयान करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट फैडमिक से आई थिंक 25 या 30 मिनट्स की ड्राइव पे हम लोग फैडमिक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये फैसलाबाद की जो मेन आर्टरी है, ये मेन शाहरग है जिस रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो ये एक हमारी सिग्निफिकेंस है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को लेके, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 30+ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं हमें जो हमारी सराउंडिंग में, ठीक है, और 10+ स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक हो गया। 10 किलोमीटर के रेडियस में हम इतनी पॉपुलेशन को तकरीबन, यानी मेरा ख्याल है कि अराउंड अबाउट 10 लाख की आबादी है जो इसको सराउंड कर रही है, ठीक है। तो इस हवाले से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो वेरी हार्ट ऑफ फैसलाबाद है। कमिंग फैसलाबाद का जो सेंटर आप समझ लें वो कश्मीर पुल होगा, ठीक है। कश्मीर पुल आप समझ लें कि सेंटर ऑफ द मेन फैसलाबाद होगा, ठीक है। लोग पहले हमारा जो क्लॉक टावर है उसको सेंटर मानते हैं, ठीक है। अब हमारा जो क्लाइंट है वो सेंटर उन 8 बाज़ारों में जाते हुए काफ़ी झिझक पैदा हो गई है। झिझक इन द सेंस कि पार्किंग की प्रॉपर जगह नहीं है, ठीक है। रशी एरिया इतना हो गया है, आबादी बढ़ गई है और जो मार्केट प्लेस है वो अब वहाँ से थोड़ा सा मूव करना चाह रही है। इंसान कुदरती तौर पे आसानी की तरफ जाता है, तो इसलिए कैनाल रोड पे मेन जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी हैं उनकी अपनी जगह पे, लेकिन हमारी मेन जो हमारा फोकस है वो मार्केट की नीड को पूरा करना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम आने वाले सालों में इसको पूरा करेंगे। कुछ सेगमेंट्स इसके हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। द ग्रैंड सेंटर मॉल, अ ह्यूज आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट इन द हार्ट ऑफ फैसलाबाद। थ्रू दिस प्रोजेक्ट वी होप टू इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ लग्जरी लिविंग थ्रू एडवांस्ड आर्किटेक्चरल एंड डिज़ाइन मेथड्स। सही हो गया। उसके बाद द ग्रैंड सेंटर मॉल इज़ अ 32+ स्टोरी मल्टी यूज़ वर्टिकल बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ये लेटेस्ट आप समझें कि ये चीज़ है जो हम लोग मार्केट में देने जा रहे हैं रियल स्टेट की दुनिया में, कि रेजिडेंशियल लैंड, फिर कमर्शियल लैंड, उसके बाद जनाब एग्रीकल्चर लैंड प्रोजेक्ट, अब वर्टिकल बिल्डिंग्स आ गई। वर्टिकल बिल्डिंग्स में भी मल्टी यूज़, अब देखें ना, इसमें हम 4-in-1 प्रोजेक्ट दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इसलिए 4-in-1 प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पास कमर्शियल भी है, इसमें हमारे पास जो है वो रेजिडेंशियल भी है, इसमें हमारे पास ऑफिस टावर है जो बिज़नेस कम्युनिटी की ज़रूरत को पूरा करेगा, इसमें हमारे पास 5 स्टार होटल का टावर है
जो फैडमिक में जो इंडस्ट्री लगनी है वहाँ पे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने हैं, वेंडर्स आने हैं, ठीक है, और कुछ आए भी हैं, डेफिनेटली वो अपने गेस्ट को कहीं ना कहीं ऐसी हाई क्लास जगह पे ठहराते हैं जहाँ पे उनके स्टैंडर्ड्स पूरे हो सकें, ठीक है। तो इस तरह का ये मल्टी यूज़ बिल्डिंग है बेसिकली, ठीक है। इसमें पार्किंग इतनी वास्ट है, इसमें हमारे पास जो है वो एंटरटेनमेंट बहुत बड़े लेवल पे है। ये भी एक मार्केट की बहुत बड़ी नीड है जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, ठीक हो गया। फूड कोर्ट की बात करें तो फूड कोर्ट के हवाले से बहुत लार्जेस्ट मतलब फूड कोर्ट ऑफ पंजाब होगा किसी भी मॉल का, जो हम लोग 4th फ्लोर पे बनाने जा रहे हैं। दिस बिल्डिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स और यू कैन से 4 in 1 प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। 8 फ्लोर्स एक्वायर्ड इन द कमर्शियल पोर्शन एंड ऑनवर्ड 3 टावर्स फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग, सही है। पहले यानी कि 2 बेसमेंट्स, देन लोअर ग्राउंड फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक हमारा ये कमर्शियल पोर्शन है बिल्डिंग का, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे कॉर्पोरेट ऑफिस टावर है, ठीक है। सेंटर में जो है वो फैमिली अपार्टमेंट टावर है और राइट साइड पे हमारा जो है वो होटल टावर है, सही है। देन वी हैव पेंट हाउसेज एंड स्काई वॉक ब्रिजेस। इसके बाद टावर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्काई वॉक ब्रिजेस को बना दिया गया है, ठीक है। वो भी एक स्टेट ऑफ आर्ट है, बहुत बड़ी आप ये मैं मतलब समझें कि वो एक शाहकार होगा। उसमें एंटरटेनमेंट के भी कुछ पहलू रखेंगे और ग्लास ब्रिज होगा, ठीक है। उसके ऊपर फिर पेंट हाउसेज हैं, लग्जरी हाउस बिल्डिंग के टॉप पे पेंट हाउस कहलाता है। और पेंट हाउस में यानी कि सेंटर वाले अपार्टमेंट टावर में 12 हैं और सराउंडिंग में 2-2 हैं, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग वी हैव 2 बेसमेंट्स, वही बात, पार्किंग फ्लोर, मेगा मॉर्ट, लो ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर से रूफ टॉप तक। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 450 हाइट विच मेक्स इट द टालेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द सिटी। यानी ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट, इसका मॉडल सबने देखा है? इस मॉडल किस किस ने नहीं देखा अभी तक जो उस ऑफिस में बना? हमारा एक टीम मेंबर माशाल्लाह इंस्पायर होके उसने जनाब 6 माह लगा के इसका मॉडल पूरा तैयार किया, ठीक है। बड़ा आर्टिस्ट बंदा है वो, ये वॉल भी उसी ने तैयार की, ठीक है। उनके लिए प्लीज़ एक बार क्लैप करें। मल्टी टैलेंटेड बंदा है वो, ठीक है। उसने कैसे, अभी वो एक और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक और मॉडल पे भी वर्क करवा रहे हैं उनसे, तो यूनिक मैं समझता हूँ कि उसने ये चीज़ की है और हमें समझाने के लिए भी बड़ा फ़ायदा होता है। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कुछ बड़े सादा क्लाइंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा होता वीडियोज़ के थ्रू या इसके थ्रू, हम उसके मॉडल के सामने ले जाते हैं, उसको समझ आ जाती है अच्छा 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 इस तरह होना है, बड़े आसानी से, यानी कि वो बात आसान हो जाती है सबके लिए उसको समझाना। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है, ठीक है।